नईम यांना विनंती असेल की विनंती आहे की आपण लवकरात लवकर प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये येऊन आपलं सन्मान आपलं पारितोषिक स्वीकारा। दो प्रतिनिधि यहाँ पर आ चुके। मैं पहले यासीन सर का धन्यवाद आभारी हूँ। महमूद और शुएब जो कि हमजा 11 पाबरा की तरफ से, और महमूद हर बार की तरह दोस्तों आज़ाद हरवीत की तरफ से। हर बार मैं महमूद को देखता हूँ दोस्तों, जब टीम कहीं भी जाती है खेलने के लिए या अपने टीम का हौसला अफजाई के लिए, उन टीम को इनकरेज और अप्रिशिएट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए वो हर बार मैदान पर पहुंचता है दोस्तों। सम्माननीय नबीजीत के हाथों से मैन ऑफ द मैच का अवार्ड यहां पर दिया जा रहा है दोस्तों। नईम के लिए शानदार 1000 रुपए का भी पारितोषिक आया था, हमने देखा था। इसहाक राटविलकर की तरफ से जो कि इस वक्त कतर में मुकीम है, और अच्छे कैच और अच्छी गेंदबाजी पर उनको 1000 रुपए का पारितोषिक भी दोस्तों यहां पर आया था। यानी कि आज के दिन में बहुत ही बढ़िया कमाई की है। यहाँ पर जैसे जैसे मुकाबले इख्तिताम पर होने जा रहे हैं दोस्तों, आखिरी मरहला लगभग ये शुरू है। आखिरी 4 में जगह बनाने वाली ये 4 टीमें, जिसके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि राटा ये जो आज़ाद हरवीत है, ये दूसरे दिन सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम थी, जबकि पहले दिन में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम थी दोस्तों हमजा 11 पाबरा। और इन्हीं दोनों टीमों के दरमियान यह पहला सेमीफाइनल का मैच होने को जा रहा है दोस्तों, जबकि दूसरा सेमीफाइनल का मैच फाइटर रोहा वर्सेस अभी अभी जीती हुई टीम एमसीसी मेट मोहल्ला, इन दोनों टीमों के दरमियान दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला होगा एमसीसी मेट मोहल्ला और फाइटर रोहा के दरमियान। जबकि पहला सेमीफाइनल का मुकाबला दोस्तों जिस गेंदबाज ने काफी प्रभावित किया था अपनी बढ़िया गेंदबाजी से, अफवान, जिन्होंने अपने 3 मुकाबले में 19 रन के इकोनॉमी रेट से 7 विकेट प्राप्त किए थे। और मेरे साथ जो हमारे एक्सपर्ट स्कोरर आरहम अफराद को तो काफी प्रभावित किया था इस गेंदबाज ने। तो देखना है अफवान पहले दिन की अपनी जो एक नुमाया कामगिरी थी वो क्या आज़ाद हरवीत के विरुद्ध भी देखने को मिलेगी, क्योंकि उनके सामने चुनौती होगी सलीम और शहबाज और फहद की। और यहाँ पर क्या छूटा, बिल्कुल आसान सा कैच पप्पू उर्फ साद के हाथ से छूटा है। ये बहुत ही महंगा ये कैच होगा दोस्तों। फहद नो डाउट सभी को पता है दोस्तों बहुत ही शानदार बल्लेबाज है। 45 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए रोहित शर्मा, रोहित अगर हिट है तो यहाँ पर फहद भी फिट है ये बताते हुए, और बिल्कुल सुपर हिट भी कहा जा सकता है, क्योंकि अपने दूसरे दिन के पहले मुकाबले में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी फहद ने, और वही फहद को यहाँ पर जीवन दान मिला है दोस्तों। जीवन दान किसने दिया है? पप्पू उर्फ साद ने। हाँ, इस मरतबा थोड़ी आगे की जानिब गेंद किया था, ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद निकल गई है, और इस बीच बिल्कुल आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल किया शहबाज अनवरी ने और फहद ने। और यहाँ पर मोअज़्ज़िज़ इकबाल भाई सतवारे का भी आगमन हो चुका है, उन्होंने भी यहाँ पर हाजिरी दी है। मैं उनका भी बहुत ही कमेटी की जानिब से इस्तकबाल करता हूँ तहे दिल से, और पेशगी शुक्रिया भी अदा करता हूँ। 3 रन बगैर कोई नुकसान किया। हाँ, बढ़िया गेंद थी, उतनी बढ़िया सफाई के साथ उसे ट्रीटमेंट दिए दोस्तों। फिर से एक मरतबा गेंद सेम रीजन में गई है, यानी कि डीप एक्स्ट्रा कवर में,
और केवल एक ही रन से बल्लेबाज शहबाज अनवरी को संतुष्ट होना पड़ेगा। इस सिंगल के साथ रनों की संख्या पहुंची है 4 बगैर कोई नुकसान के। हाँ, इस मर्तबा बहुत ही बढ़िया कैच दोस्तों, कमाल का कैच पकड़ा यहाँ पर लंगान पर खड़े खिलाड़ी ने, बहुत ही खूबसूरत सा कैच। निगाह न परी हो दोस्तों, लेकिन हमारे स्कोरर आरम अफराद ने उसको बिल्कुल नोटिस किया और मुझे सुबह ही जब हम आ रहे थे तभी कहा था कि अब्बू सुफियान ने बहुत ही बढ़िया फील्डिंग की है दोस्तों। कई चौके इसने अपने अच्छी फील्डिंग के द्वारा अपने टीम के लिए सेव किए हैं और अभी अभी हमने बिल्कुल वो सच साबित होते हुए देखा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया कैच। ऐसे लग रहा था गेंद उनके सर के ऊपर से निकल जाएगी 6 रनों के लिए और हाई जंप करते हुए उस गेंद को कैच में तब्दील कर दिया दोस्तों। अब जिम्मेदारी सलीम के ऊपर होगी। सलीम और शहबाज दोनों के दरमियान बहुत ही अच्छी साझेदारी कई मैदानों पर हमने देखी है दोस्तों। आते ही बिल्कुल अपने मखसूस अंदाज में बल्ले को तिरछा किया और शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के दिशा में खेला और 1 रन से स्ट्राइक को रोटेट किया। इस 1 रन के साथ 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर सम्माननीय इम्तियाज भाई एरुनकर रोहा से ताल्लुक रखने वाले भी यहाँ पर आ चुके हैं। हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं, उनसे गुजारिश करते हैं कि वो बराए करम यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स या अतिथि कक्ष में आके बैठे। इम्तियाज भाई एरुनकर, चलिए मैच की तरफ। हाँ, इस मरतबा अच्छा समाचार लिया है शहबाज ने। फिर से एक मरतबा सुफियान के हाथों में गेंद, एक और झटका लगता हुआ आजाद हरवित को 5 रन के स्कोर पर। है मैं नदीम भाई एक बार की नजर दोस्तों, हीरे की चमक को कोई जोहर ही जाने, ये दिखा दिया कि क्या उस खिलाड़ी ने बढ़िया कैच लिए है और 100 रुपए का इनाम अपनी तरफ से इस खिलाड़ी के लिए इनायत किया है नदीम भाई डांडेकर ने। पहली ओवर की समाप्ति पर रन है केवल 5 दोस्तों और फिर से एक मरतबा अब जिम्मेदारी लेनी होगी फैरोज को। हालांकि हमें काफी उम्मीदें थी फहद से, शहबाज से, लेकिन फिर से एक मरतबा बहुत ही अच्छा ओवर घटता हुआ। हरीश की गेंदबाजी की भी बात की जाए तो दोस्तों पहले दिन के मुकाबले में 2 ओवर फेंकी थी, 5 रन खर्च किए थे और 4 विकेट भी हासिल किए थे दोस्तों। तो ये हमजा 11 पाबरा की वो गेंदबाज है, करामती गेंदबाज है असल मायनों में, क्योंकि 9 विकेटें यहाँ पर दर्ज हुई है अफवान के नाम पर और केवल 24 रन 4 ओवर में। हवा में गेंद है, सुफियान गेंद के नीचे, एक और विकेट, एक और कैच सुफियान के लिए।
नाजुक स्थिति में। हालांकि हमने ऐसा बहुत कम मौका देखा है दोस्तों। शहबाज हो, सलीम हो, फहद हो, फैरोज हो, मलिक हो, और टीम इतने लो स्कोर यानी कि कम रन में अपने 3 विकेट खोए, ऐसा बहुत कम होता है दोस्तों। तला शिवसेना शहर प्रमुख राकेश शेट वडके यांच्याकडून तला शिवसेना शहर प्रमुख राकेश जी वडके यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक झेल घेतली त्याला। और उनकी जानिब से भी देखिए दोस्तों, सुफियान के लिए 500 रुपए का कैश प्राइज आया है दोस्तों। क्या कहने शहर प्रमुख के, वाकई में मैं उनकी प्रशंसा करना चाहूंगा और उनके लिए इतना ही कहना चाहूंगा कि कल हो तो आज जैसा, फूल हो तो गुलाब जैसा, महल हो तो ताज जैसा, और कदरदान हो तो जैसे दोस्तों तला के शहर प्रमुख शिवसेना के उनके जैसा। बहुत बहुत आभारी। और सुफियान के लिए देखिए इनाम का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि मुश्ताक भाई आगे उनके तरफ से भी 200 रुपए का कैश प्राइज यहां पर आ चुका है और 1 विकेट का पतन। फैयाज भाई उकई की तरफ से भी 200 रुपए और रियाज काजी की तरफ से भी दोस्तों 100 रुपए। जोरदार तालियां होनी चाहिए इन कदरदान व्यक्तियों के। अच्छी इनामी रकम यहाँ पर सुफियान के लिए आई है और विशेष रूप से मैं आभार मानना चाहूँगा दोस्तों हमारे तला के राकेश जी वडके जो कि शिवसेना के शाखा प्रमुख भी है, उनकी तरफ से शहर प्रमुख भी है, उनकी तरफ से 500 रुपए का कैश प्राइज यहाँ पर सुफियान के लिए इनायत हुआ है। उसी तरह से पाबरा वाले 3 भाइयों की तरफ से कुल मिलाकर 500 रुपए का इनामी रकम यानी कि अच्छी यहाँ पर इनामी रकम हासिल हुई है। हाँ, फिर से एक मरतबा हवा में गेंद और रिकॉर्ड कैच का रिकॉर्ड बनता हुआ दोस्तों। दोस्तों इस कैच पर 100 रुपए का इनाम आया है। क्या बढ़िया कैच लिया है दोस्तों। देखिए यहाँ पर कदरदान व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए 1200 रुपए की आज के दिन में कमाई कर लिया दोस्तों सुफियान ने। और ये इनाम मिला है दोस्तों सिर्फ बेहतरीन फील्डिंग के जरिए। ऐसा बहुत कम होता है दोस्तों, अक्सर क्षेत्ररक्षक को इग्नोर किया जाता है दोस्तों, अवॉइड किया जाता है, लेकिन यहाँ पर वो कदरदान व्यक्ति है दोस्तों। मैं वाकई में इन सभी कदरदान लोगों की प्रशंसा करना चाहूंगा दोस्तों, जिन्होंने वाकई में यहाँ पर अच्छे खिलाड़ियों की कदर की है। फिर से एक मरतबा हाई फार्म गेंदबाजी, हाई एक्शन करने की कोशिश, ऊपर से गेंदबाजी की थी, सीधे जड़ में गेंद की थी, केवल 1 रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ 7 रन 5 विकेट के नुकसान पर। ऐसी नाजुक स्थिति दोस्तों आजाद हरवीत की आपने किसी भी टूर्नामेंट में मुझे नहीं लगता देखी होगी, क्योंकि बड़े से बड़ा मंच भी अगर हो तो हरवीत अपने बैटिंग के लिए काफी प्रसिद्ध है दोस्तों। एक और विकेट का पतन। ये तो अब वही बात होगी ना कि तू चल मैं आया, आया राम गया राम। अपने
निहाल बगदादी की तरफ से भी दोस्तों सुफियान के लिए आया है 100 रुपए का इनाम, यानी इनामी रकम देखिए। इनाम का सिलसिला लगातार से जारी है दोस्तों, लूटने का समय है। वो कहते हैं ना कि दोस्तों 100 साल की जिंदगी के लिए 100 साल की उम्र होना जरूरी नहीं है। एक ही बार ऐसा काम किया जाए कि आपको बरसों तक लोग याद करें। और आज तो इस मैदान पर कमाल ही कर दिया दोस्तों सुफियान ने। 7 रन 6 विकेट के नुकसान पर, बहुत ही खराब बल्लेबाजी दोस्तों। और अब गेंदबाजी के लिए मोर्चे पर है अंगद। हालांकि पेशे से पुलिस दल में काम करते हैं दोस्तों, कार्यरत है। मुझे ऐसा लगता है कि पाबरा गांव में लास्ट 1-2 का अंपायर। पहली गेंद पर विकेट आई थी, दूसरे गेंद पर एक रन लेकर रनआउट का विकेट गिरा था, तीसरे गेंद पर मलिक का आउट हुआ था, चौथी गेंद सिंगल आई थी और अभी एक कैच, यानी कि कुल मिलाकर 5 गेंदें हो चुकी थी, एक गेंद आना बाकी। यानी कि बहुत ही बेहतरीन कामगिरी यहाँ पर आराम अफराद के द्वारा आप देख सकते हैं दोस्तों। चंबो का उसको बहुत ही अच्छा साथ भी मिल रहा है। हम कहते हैं ना कि क्रिकेट मैच का ये चौथा स्तंभ है दोस्तों, स्कोरर, पार्टीचा कणा, समालोचक का पार्टीचा कणा असतो मित्रांनो। तो यहाँ पर अच्छी नजर। इसके बाद सेकंड सेमीफाइनल का मुकाबला होगा एमसीसी मेट मोहल्ला तला विरुद्ध फाइटर रोहा के दरमियान। दोनों रोहा वॉरियर्स के दरमियान होगा। दोनों ही टीम के कप्तान से भी मैं गुजारिश करूंगा कि जैसे ये पहले सत्र का मुकाबला खत्म हो, यानी कि एक इनिंग खत्म हो जाए, आपको बिल्कुल टॉस करने के लिए टॉस बॉक्स में आना पड़ेगा। 7 रन 6 विकेट के नुकसान पर महमूद मेरे पीछे बिल्कुल निराश है, क्योंकि दोस्तों मैंने खुद भी इस तरह की नाजुक परिस्थिति में टीम को कभी नहीं देखा। जिस टीम ने दूसरे दिन पहले मुकाबले में 100 रन का आंकड़ा छुआ था दोस्तों, 101 रन बनाए थे, और वही टीम जिसमें 11 छक्के भी शामिल है, और वही टीम इस वक्त देखिए रनों के लिए किस प्रकार से जूझ रही है, संघर्ष कर रही है। और ऐसा बहुत ही कम आपने देखा होगा दोस्तों आजाद हरवीत को। आज जितने भी लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं वो बिल्कुल इस पर यकीन नहीं करेंगे कि आजाद हरवीत की टीम खेल रही है और 7 रन के स्कोर पर अपने कीमती 6 विकेट, जिसमें सलीम है, शहबाज है, फहद है, फिरोज है, मलिक है और यूसुफ है दोस्तों। ये वो नाम है जिनके अंदर इतनी ताकत और इतनी सलाहियत है कि वो अपने वन हैंड से मुकाबला अपनी टीम को जीत दिलाने की ताकत रखते हैं। लेकिन आज उसी बल्लेबाजों ने दोस्तों काफी निराश किया, और यकीनन ये बहुत ही बड़ा झटका हो सकता है दोस्तों। अबीद सलमान अधिकारी की तरफ से भी एक और 100 रुपए का इनाम सुफियान के लिए। एक और कमाल होता हुआ दोस्तों हरीश द्वारा। कृष्ण भगवान शिव, और यहाँ पर तो कमाल कर दिया, बहुत ही बढ़िया कैच लिया हरीश ने। रिव्यू अच्छा, कैच के लिए कोई संदेह है शायद, इसीलिए कप्तान अंपायर जी ने इशारा दिया है कि क्यों न, और आउट है। फेयर डिसीजन है, अब तक के सभी डिसीजन काफी फेयर रहे दोस्तों इन दोनों अंपायर के। वाकई में अंपायर जी की भी सराहना करना चाहूंगा दोस्तों। और हरीश के लिए भी यहाँ पर कुछ इनामी रकम आती हुई। सज्जाद बगदादी की तरफ से हरीश के लिए भी 100 रुपए का इनाम यहाँ पर आ चुका है दोस्तों। अब 7 रन और 7 विकेट खोए हैं आजाद हरवीत ने। अनीस और उसी तरह से अमन भाई सतवारे का भी यहाँ पर आगमन हो चुका है।
और बहुत ही बढ़िया कारकर्दगी। अमन भाई आपने मिस किया, मुझे ऐसा लगता है शायद ऑनलाइन देखा होगा तो पता नहीं, लेकिन क्या आपने अपनी जिंदगी में आजाद हरवीत को इस तरह से बल्लेबाजी करते हुए देखा है कि 7 रन और 7 विकेट? कोई भी यकीन नहीं करेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों। रियाज काजी और फैयाज उकय, इनकी तरफ से फीकस 100 रुपए का इनाम हरीश के लिए आया है दोस्तों। क्या कैच लपके है, वाह भाई वाह, कमाल की फील्डिंग। सीखना चाहिए इन खिलाड़ियों से, मैं तो कहूंगा युवाओं को, जो नई पीढ़ी है, जो न्यू जनरेशन है दोस्तों। क्या बढ़िया कैच लिया हरीश ने, जिस प्रकार से हमने देखा था वसीम बानकोटकर को, बिल्कुल उसी की तरह रिपीटेड कैच हमने देखा दोस्तों हरीश को लेते हुए, पकड़ते हुए। बहुत ही बढ़िया कैच। 7 रन केवल 7 विकेट के नुकसान पर अंगद। पहली गेंद पर एक विकेट प्राप्त करते हुए, आहा बढ़िया गेंद, बहुत ही खूबसूरत अप्रतिम गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस प्रतियोगिता का ये सबसे लो स्कोरिंग मैच होगा, क्योंकि 2 गेंदें घटी है। अनीस के अंदर वो क्षमता है जरूर। 19 मैं आपको बताता चलूं, 19 रन सबसे लो स्कोरिंग स्कोर है दोस्तों इस मैदान का, जो कि BICC अगरदंडा ने बनाया था। क्या यहाँ पर हमजा पाबरा की टीम एक नया विक्रम इस मैदान का कर पाएगी? नहीं, हम बिल्कुल अनीस तैयार नहीं है और वो अपने आप को दिखा रहे हैं। भले ही मेरे वजीर अगर मैदान के बाहर आए हो, लेकिन मैं भले ही छोटा प्यादा हूँ, लेकिन बाजी पलटने की वो ताकत रखता हूँ दोस्तों। और ये लगने वाला पहला छक्का उम्मीद किससे थी? शहबाज से थी, सलीम से थी, फैरोज से थी, फहद से थी, नजरें सबके ऊपर थी, लेकिन दोस्तों काम कौन कर गया? तो अनीस। और उसी गेंदबाज के ऊपर जिसने इस प्रतियोगिता में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी उसके माध्यम से भी हमने देखी है। तो इस 6 के सहायता से रनों की संख्या बड़ी ही देरी के बाद, यकीन मानिए लगभग 10 गेंदें हो चुकी होगी, और उसके बाद स्कोर हालता हुआ पहुंचा है 13 रनों पर। अंगद क्या वापसी करेंगे? नहीं, बैक टू बैक, ये दूसरा छक्का, क्या कहने अनीस के दोस्तों। है 100 रुपए, बिल्कुल बल्लेबाज की सराहना करनी होगी। जिस प्रकार से एक डूबती नैया थी बीच भंवर में फंसी हुई, उसको मात्र पार कराने का काम किया है यहाँ पर अनीस ने। 2 शानदार छक्के जड़े और एक काउ कॉर्नर की दिशा में खेला, बिल्कुल आसानी के साथ 1 रन और मुकम्मल किया। और इस 1 रन के साथ 20, यानी कि जो लो स्कोरिंग जो स्कोर था एक टीम के नाम पर, मात्र उसको ब्रेक कर दिया है, अपनी टीम को आगे पहुंचा। यानी कि इस प्रतियोगिता में लो स्कोरिंग कम से कम हमारी टीम नहीं मानी जाएगी, इस बात को मात्र सिद्ध कर दिया है। पांच गेंदे इस ओवर में अंगद ने 13 रन अब तक खर्च किया। फिर से एक मरतबा खराब गेंद और शानदार छक्का दोस्तों, ये तो मसल पावर है, बढ़िया स्ट्रोक, बहुत ही खूब। अब जाके ये मुकाबला हम ये कह सकते हैं कि कम से कम एक फाइटिंग मैच मुकाबला होगा। निराश जरूर है, कैफ अनीस के ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों ने हमें निराश किया, लेकिन आखिरकार हमने जो हमारी टीम के पास गेंदबाजी है उसके मुकाबिल बेहतरीन बल्लेबाजी की है और अब गेंदबाजों को मौका दिया है कि अब हमने हमारा काम किया है, अगला काम आपको करना है। जनाब इस वक्त बिल्कुल हम देख रहे हैं दोस्तों, हमजा 11 पाबरा के साथ
दो तीन छक्के लगे उसके बाद जनाब के चेहरे का रंग थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उनको उम्मीद है पप्पू साथ पे, जिन्होंने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की इस प्रतियोगिता में। तो जीत का लक्ष्य होगा 27 रनों का। क्या होगा दोस्तों, 18 गेंदे 27 रन। क्या आजाद हरवीत इस मैच पे अपनी पकड़ मजबूत करेगी और अच्छी गेंदबाजी और अच्छी फील्डिंग के जरिए इस मैच को जीतेगी, या फिर पप्पू साध ने जिस तरह से इस प्रतियोगिता में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम को जीत दिलाई है। लगभग 2 मुकाबले में पप्पू ने 43 रन बनाए हैं, तो वही उसी तरह की बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को क्या पप्पू जीत दिलाएंगे। दोस्तों क्या होगा, क्या उतार चढ़ाव वाले इस मुकाबले में आपको मैच का नतीजा क्या आएगा? सबकी नजर इस मैच के नतीजे पर टिकी हुई है, क्योंकि ग्रैंड फिनाले चैंपियंस ट्रॉफी मांदार 2022 की वो कौन सी पहली टीम होगी जो खिताबी लड़त के लिए दोस्तों शाम में ठीक 5 साढ़े 5 बजे के अंतिम फेरी के सामने में खेलेगी। सुफियान से मैं गुजारिश करूंगा कि यहां आकर अपना 1400 रुपए का कैश प्राइज वसूल करे। हरीश से भी गुजारिश होगी, हरीश के लिए भी एक अच्छी इनामी रकम 400 रुपए की लगी है। चलिए दोस्तों, फिर से एक मरतबा मैच शुरू होने जा रही है। सलामी की जोड़ी बीच मैदान पर पहुंचती हुई, और इस बीच मैं आपसे थोड़ी देर के लिए इजाजत लेता हूं और फिर से एक मरतबा लिए चलता हूं दोस्तों हमारे साथी कॉमेंटेटर यासीन सर के पास। ओवर टू यासीन सर। आणि याच दरम्यान महाराष्ट्र शासनाचे एक ऑफिशियल फोटोग्राफर सन्माननीय वेदक साहेब यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। मी मंडळाच्या वतीने त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय। सत्ताईस रनों की जरूरत। मुझे वो ऐतिहासिक कसौटी मैच भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया की याद यहाँ पे ताजा होती हुई, जहां पे वीवीएस लक्ष्मण ने 281 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली थी। ईशांत शर्मा और उसके साथ हरभजन को साथ में लेकर 7 रन पर 7 विकेट जाने के बावजूद यहां पे हार नहीं मानी और तकरीबन 8वें और 9वें नंबर पर जो बल्लेबाज आए थे उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की। 3 छक्के जड़े। जी हाँ, मॅच इज ऑन आणि याच दरम्यान इथे नाणेफेकीचा कॉल सुद्धा केला जाणार आहे। या मैदानाकडे जिथे अगदी अटीतटीची रंगत, चुरशीचा सामना, रोमांचकारी सामना इथे सुरू आहे। हेलो हिदायतुल्ला जो कि एमसीसी मेट मोहल्ला तला की जानिब से, और रोहा वॉरियर्स के कप्तान से मैं गुजारिश करूंगा कि वो जल्द से जल्द यहां पर टॉस बॉक्स में आ जाए। तो चलिए मैच में चलते हैं। मैच में सम्माननीय दोस्तों राकेश जी वडके, एक कदरदान व्यक्ति और शिवसेना शहर प्रमुख तला के, जिनकी जानिब से आपने देखा था 500 रुपए का कैश प्राइज भी आया था सुफियान के लिए। उसी सम्माननीय व्यक्ति के हाथों से दोस्तों सेकंड सेमीफाइनल के मुकाबले का टॉस होने को जा रहा है। मैं रोहा वॉरियर्स के कप्तान से विनंती करूंगा, रोहा ओवर टू यासीन सर।
जी हाँ, बहुत ही बढ़िया एक स्क्वायर कट देखने को मिला। डी पॉइंट खाली, गेंद सीमा रेखा के बाहर दंदनाती भी निकल गई 4 रनों के लिए। साथ यहाँ पे आगाज किया है और वीरेंद्र सहवाग की यहाँ पे याद ताजा की है। 2011 के विश्व चषक में तकरीबन 5 मर्तबा पहली गेंद पर चौके के साथ अपना अकाउंट ओपन किया था वीरेंद्र सहवाग ने। यहाँ पे ये चौका सुफियान के बल्ले से आया फैजल आउट होने के बाद 7 का 7 निभाने के लिए। आहा, खंबा उखाड़ दिया दूसरी गेंद पर, परफेक्ट यॉर्कर, और इसी के साथ ये दूसरा झटका लगता हुआ। परफेक्ट यॉर्कर पर गेंदबाज मलिक ने यहाँ पे उनको चलता किया, मैदान के बाहर का रास्ता दिखाया है। ये मैच जितना दिखता है आसान, उतना आसान नहीं होगा, ऐसे मुझे संकेत मिलते हुए, क्योंकि आजान हो रही है। सम्माननीय दोस्तों राकेश जी वड़के, देखिए कोई भी अपने जन्म से महान नहीं होता है, महान वो होता है उसके अपने कार्य से। और ऐसे कार्यकारी व्यक्ति, कार्य सम्राट व्यक्ति दोस्तों, जिनके हाथों से हमने टॉस किया था, अमीन कम फॉरवर्ड, यहाँ आ जाए। हिदायतुल्लाह बिल्कुल रुकने के लिए नहीं, वो अपने मैच पर फोकस कर रहा है, बोल रहा है इंशाल्लाह जीतूंगा तो फिर माइक पर जरूर आऊंगा। अमीन, आपने हर मैच में मुझे ऐसा लगता है कप्तान को चेंज किया है। आमिर कलम पर कप्तानी कर रहा था, आज अमीन के ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। शायद एमसीसी जो ये टीम है उसके आपने आज के दिन के मुकाबले नहीं किए हैं। क्या स्ट्रेटेजी होगी? टॉस तो उनके तरफ गया है और उन्होंने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आपको दावत दी है। आपके पास साइराज जैसा गेंदबाज आज भी मुझे ऐसा लगता है उस टीम का हिस्सा होगा। क्या आज कोई टीम में परिवर्तन है? हाँ, हमने एक आज बैट्समैन लाया है जय, और हम स्कोर ज़रा 45 प्लस करना चाहेंगे। स्कोर ये हमारा टारगेट रहेगा 45 प्लस। अमीन कह रहा है कि हमारा लक्ष्य होगा कि कम से कम हम 45 रन
रखे, क्योंकि हमारे पास बहुत ही अच्छी गेंदबाजी है। कोई 60 का वादा तो नहीं किया आमीन ने, क्योंकि उसको पता है सेमीफाइनल का मुकाबला है, दोनों ही तरफ चढ़ाव उतार वाला मुकाबला होगा, दोनों तरफ अपना 100% एफर्ट देने की कोशिश होगी। लेकिन आमीन कह रहा है कि 100 कम से कम 40-45 रन हम बनाएंगे। इस 40-45 रन बनाने के लिए उन्होंने आज एक और बल्लेबाज को अपनी टीम में इंक्लूड किया है, उसका नाम जय, यानी कि जय और वीरू की जोड़ी। देखते हैं किस प्रकार से सफल होती है। आमीन, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट मैच। धन्यवाद। ओवर टू यासीन सर। धन्यवाद मुश्ताक अफराज सर। तो यहाँ पे बाय के रूप में 4 रन आते हुए, तकदीर अक्सर कहा जाता है कि 99% हमारी मेहनत और 1% तकदीर, मगर ये 1% तकदीर कितनी कीमती होती है। हमारी जिंदगी हो या क्रिकेट का मैदान, उसे मुकम्मल करने के लिए इसका असर क्या होता है ये अक्सर हमने देखा। ये देखिए जूझती हुई टीम दिखाई दे रही थी, गड़बड़ा हुई, थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही थी, मगर 4 रन ये बहुत ही राहत की सांस लेने के लिए काफी। हाँ, इसमें तबाह कवर की दिशा में खेला, मगर वहां पे अच्छी फील्डिंग के बावजूद साध ने चतुराई के साथ बेझिझक 1 रन लेना मुनासिब समझा, क्योंकि वो जानते हैं कि एक एक रन का मोल क्या है। अब यहाँ पे एक एक रन सोने के भाव में तोला जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट प्राइज 70,000 रुपए का और फाइनल खेलने का मौका तभी मिलेगा जब ये मैच जीतेंगे। अगली गेंद तारिक की, फुल टॉस गेंद थी, मगर अफान पूरी तरीके से साफ बीट हुए। बिल्कुल अपेक्षा नहीं की थी या तैयार नहीं थे। तारिक, ये नाम आप सभी को याद होगा, एक फिल्म आई थी, उस फिल्म में फिल्म स्टार की भूमिका अदा की थी तारिक। तारिक राइट आर्म राउंड विकेट, फिर से एक बार। जी हाँ, फुल टॉस गेंद, और इस मर्तबा बिल्कुल बख्शने के मूड में नहीं है। अफान के बल्ले से निकलता हुआ ये तूफानी छक्का। टॉस जन्मदिन का तोहफा फिर से एक बार दिया था, उसे यहां पे कबूल किया है अफवान ने, और इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 17 रन। 17 अर्थात एबीडी की याद यहां पे ताजा करता हुआ, जिस एबीडी ने क्रिकेट की एबीसी बदल दी और पूरी दुनिया के लिए खतरा हो गए थे। इस बीच फिर से एक बार कारपेट के सहारे ढकेल दिया है खाली क्षेत्र में। बहुत ही अच्छा शॉट था, मगर उतनी ही तेजी के साथ फील्डर उस गेंद की तरफ लपके और एक ही रन दोनों भी बल्लेबाजों को लेने का मौका। 18 रन स्कोरबोर्ड पर हो चुके हैं, 9 रनों की जरूरत। 6 गेंदे 9 रन, 9 के औसत से यहां पे रन बनाने की जरूरत थी। पहले ओवर में मात्र 6 रन आए थे, दूसरे ओवर में कुल मिला के 18 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। यानी 9 रनों का जो औसत जरूरी है जीतने के लिए, उस औसत के साथ यहां पे चल रहे हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम, अर्थात हमजा 11 पाबरा। स्ट्राइक एंड पर अफवान 33 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए हार्दिक पांड्या की याद ताजा करते हुए शेन वॉटसन का जर्सी नंबर और हार्दिक पांड्या का ये जर्सी नंबर, और उसी के साथ 33 का आंकड़े के बारे में और बताऊंगा। जी हाँ, फुल टॉस गेंद, आहा, ये लीजिए वाइड और ऊपर से 4 रन।
रहा था। हार और जीत के बीच में गोते खाने वाली ये मैच, झूले की तरह झूलता हुआ ये मैच दिखाई दे रहा था। और उसी में शहबाज ने पहली गेंद वाइड की और लॉन्ग स्टॉप रीजन में 4 रन मुफ्त के मिले। अब मात्र जीतने के लिए यहां से 4 रनों की जरूरत। जी हां, सीधे बल्ले से खेला, कारपेट के सहारे फिर से एक बार मिड विकेट की दिशा में गेंद जब तक फील्ड हो तब तक एक ही रन यहां पे मिलेगा। हालांकि अभी भी ये मैच छोड़ा नहीं है गेंदबाज ने। गेंदबाज जानते हैं कि यहाँ पे 1-2 विकेट अगर चटकाते हैं, 1-2 बिंदी गेंदे करते हैं तो ये मैच फिर से एक बार पलट खा सकता है, क्योंकि क्रिकेट पलटा खाने के लिए ही जाना जाता है, रंग बदलने के लिए जाना जाता है। 5 गेंदे अभी भी आना बाकी। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली, गली और उसी के साथ एक बैकवर्ड पॉइंट और उसी के साथ एक शॉर्ट पॉइंट, वाइडिश लॉन्ग ऑफ साइड की दिशा में 5 फील्डर। जी हाँ, ये तो ब्रांडेड 7 गंतारे शॉट।